महाराजा सूरजमल ने बसंत पंचमी के दिन अजय किले लोहागढ़ की रखी थी नींव। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको भरतपुर का राजा सूरजमल का किला लोहागढ़ किला दिखाने वाले हैं और उसकी विशेष जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाले हैं। वीडियो में आखिर तक हमारे साथ बने रहिए और इस ऐतिहासिक वीडियो का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतिहासकार महावीर वर्मा ने बताया है कि भरतपुर के इस किले को बनाने के लिए 12,000 से अधिक मजदूरों ने काम किया था, जिन्हें प्रतिदिन मेहताना 2 रुपए पैसे मिलते थे। करीब 8 साल में यह किला बनकर तैयार हुआ था। किले और शहर की बनावट निर्माण कार्य में उस वक्त करीब 7 लाख रुपए खर्च आया था। जैसा आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लोहेगढ़ का यह प्रथम गेट हम आपको अपनी वीडियो के माध्यम से दिखा रहे हैं। यहाँ से हम किले के अंदर एंट्री करेंगे और किले के अंदर क्या क्या बना हुआ है, क्या क्या रहस्य है, वो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। वीडियो में आखिर तक हमारे साथ बने रहिए। बसंत पंचमी हिंदुओं का एक विशेष महत्व रखने वाला त्योहार है। इस दिन विद्या की देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। यह पूजा पूर्वी उत्तर में बड़े उल्लास के साथ की जाती है। इस दिन स्त्रियां पीले वस्त्र धारण कर पूजा अर्चना करती हैं। पूरे साल को जिन 6 मौसमों में बांटा गया है, उनमें बसंत लोगों का मनचाहा मौसम है। बसंत पंचमी का त्योहार भरतपुर के लिए खास है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं भरतपुर के अंदर जो राजकीय संग्रहालय बना हुआ है, उसकी तस्वीर हम आपको अपनी वीडियो के माध्यम से दिखा रहे हैं, क्योंकि इसी दिन राजा सूरजमल ने लोहागढ़ किले की नींव रखी थी। यह किला देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी खास पहचान रखता है। अगर आप भरतपुर आए हुए हैं और राजकीय संग्रहालय नहीं गए हैं, तो आपकी अधूरी रह सकती है भरतपुर की ट्रिप। इसलिए राजकीय संग्रहालय जरूर जाएं। यह कहाँ पर पड़ता है, इसका टिकट कितना है, वो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। राजकीय संग्रहालय प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 4:30 बजे तक खुला रहता है। दुनिया के कोने कोने से सैलानी यहाँ आते हैं और इसकी पुरातत्व सौंदर्य को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको टिकट लेना होता है और उनको यहाँ पर जो स्टाफ बैठा हुआ है उसको दिखाना होता है। उसके बाद ही आप संग्रहालय में घूम सकते हैं। टिकट की जो दर है वो 20 से 25 रुपए पर व्यक्ति यहाँ पर रखी हुई है। भरतपुर जिले का राजकीय संग्रहालय राजस्थान पर्यटक स्थलों में से एक है। यह संग्रहालय भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग के अंदर है। इस संग्रहालय में 1931 ईस्वी में भरतपुर रियासत के शासक भरतपुर नरेश सवाई कंबल ब्रजेश सिंह ने भरतपुर राज्य में अनेक स्थानों पर बड़ी पत्थरों की प्रतिमा कलापूर्ण वस्तु खंडों को स्थानीय पुस्तक में एक कक्ष में रखवा दिया था, जिसके बाद 1944 में इसे नए भवन के रूप में स्वतंत्र संग्रहालय में बदल दिया गया है। भरतपुर का राजकीय संग्रहालय रियासत काल में भरतपुर का रियासत कार्यालय हुआ करता था और दरबार हॉल के नाम से जाना जाता था। इस 3 मंजिल भवन का निर्माण महाराजा बलवंत सिंह ने 1825 ईस्वी में शुरू कराया था। इस संग्रहालय को 4 खंडों में बांटा गया है।
बच्चों की गैलरी, कला खंड, शिल्प उद्योग, शस्त्रागार, पुरातत्व खंड। इस संग्रहालय में प्राचीन सिक्के, किला, लेखों, प्राचीन मूर्तियों, चित्रों, वाणी नमूनों का शानदार संग्रह किया गया है। संग्रहालय की पहली मंजिल, जो संग्रहालय की पहली मंजिल पर बने अस्त्र शस्त्र खंड में भरतपुर शासक द्वारा युद्धों में प्रयोग किए गए हथियार रखे हुए हैं, उसको भी आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। आप तस्वीरों में जो राजा सूरजमल जी के वस्त्र हैं, हथियार हैं, वो आप हमारी तस्वीरों के माध्यम से देख रहे होंगे। बाहर से कुछ अत्यधिक लाइट आने के कारण शायद आपको कुछ स्पष्ट दिखाई ना दे, हम फिर भी आपको कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा आपको स्पष्ट दिखाई दे सके। उनके यहाँ पर हथियार, तलवार आपको दिखाई दे रही होंगी। यहाँ पर कुछ पुरानी धरोहर आपको रखी हुई यहाँ पर दिखाई दे रही होंगी। सामने आपको दीवार पर एक कपड़ा लगा हुआ दिखाई दे रहा होगा, उसके दोनों ओर आपको तलवारें और भाले लगाए हुए दिखाई दे रहे होंगे। इससे आगे हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पर कुछ पुरानी तलवारें रखी हुई आप तस्वीरों में देख सकते हैं। आपने फिल्मों में देखा होगा कि राजा महाराजा जो ऊपर एक कुर्ता टाइप पहनते थे, उसके नीचे एक घाघरा टाइप पहनते थे, वो आप अभी तस्वीरों में देख रहे हैं। यहाँ से हम फर्स्ट फ्लोर की ओर चलते हैं। उस पर जो म्यूजियम बना हुआ है, जहाँ पर काफी सारे अस्त्र और पुराने समय की बंदूकें रखी हुई हैं, वो हम आपको बहुत जल्द अपनी वीडियो के माध्यम से दिखाने वाले हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पत्थरों पर डिजाइन आकृति बनी हुई है, वो कितनी लाजवाब बनी हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से हम निकलकर फर्स्ट फ्लोर की ओर जाने वाले हैं। सीढ़ियों के माध्यम से हम ऊपर की ओर जाएंगे, जो देखने में काफी सुंदर और लगता है। यहाँ से हम फर्स्ट फ्लोर पर जाने वाले हैं। काफी लंबा चौड़ा बाहर राजकीय संग्रहालय बना हुआ है। यहाँ से हम बाहर की ओर निकल सकते हैं। यहाँ से हम भरतपुर के राजकीय संग्रहालय में शस्त्र खंड में भरतपुर के विभिन्न शासकों द्वारा युद्ध में किए गए हथियारों को शीशे में बंद कर पूरी सावधानी के साथ संभाल कर रखा गया है। जैसा आप तस्वीरों में देख रहे हैं, आपको जितने भी हथियार यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे, चाहे तलवार हो, भाला हो या छोटी बंदूकें हों, यह सभी 18वीं शताब्दी की चीजें यहाँ पर रखी हुई हैं। 18वीं शताब्दी की तलवार, छोटी बड़ी बंदूकें और तोप के गोले पर्यटकों को अपनी ओर काफी आकर्षित करते हैं। यहाँ पर एक खास कमरा है, जिसे रियासत काल में जो सैनिक होते थे और राजा होते थे, वहां पर उनकी मीटिंग होती थी, जिसको आज कल हम मीटिंग हॉल भी कहते हैं। वो भी यहाँ पर बना हुआ है। आज भी उसी हालात में संभाल कर रखा गया है। यह खास कमरा दरबार हॉल के नाम से जाना जाता है। वो भी हम आपको कुछ क्षणों में दिखाने वाले हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि 18वीं सदी की धरोहर यहाँ पर पूरी तरीके से संभाल कर रखी हुई है। यह संग्रहालय लोहागढ़ किले के अंदर बना हुआ है। यहाँ पर आप आकर पुरानी इतिहास की जो धरोहर है वो देख सकते हैं। ये छोटी बंदूकें आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होंगी। कुछ समय बाद हम आपको और बंदूकें दिखाएंगे, तलवारें आपको दिखाई दे रही होंगी। इन पर सोने का पॉलिश चढ़ा हुआ है। हम आपको बड़ी बड़ी बंदूकें भी दिखाने वाले हैं। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं।
7-7, 8-8 फीट लंबी बंदूकें आपको तस्वीरों में दिखाई दे रही होंगी। जो सारी बंदूकें, सारे हथियार जो भी यहाँ पर रखे हुए हैं वो सभी 18वीं शताब्दी के हथियार यहाँ पर रखे हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे, जिनको काफी आकर्षित ढंग से यहाँ पर लगाया गया है और जो सैलानी पर्यटक यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं उनको अपनी ओर काफी ज्यादा आकर्षित करते हैं। आप देख सकते हैं कि तोप के गोले आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जो बिल्कुल ओरिजिनल गोले हैं, जो 18वीं शताब्दी में तोप में प्रयोग किए जाते थे, वही गोले आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। बंदूकें आप तस्वीरों में देख सकते हैं जिनसे युद्ध लड़ा जाता था, वो बंदूकें इतनी बड़ी बड़ी होती थी, वो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। जो सैनिक अपने ऊपर, राजा अपने ऊपर कपड़े पहनते थे, वो भी आप थोड़ी देर में तस्वीरों में देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी बड़ी बंदूकें आपको शीशे के अंदर रखी हुई दिखाई दे रही। यहाँ से हम अंदर की ओर चलते हैं और आपको वो कमरा भी दिखाते हैं जहां पर राजा और उनके सैनिक बैठकर मीटिंग किया करते थे। अगर आप भी 18वीं शताब्दी की बंदूकें और तोपों का दीदार करना चाहते हैं तो भरतपुर राजकीय संग्रहालय एक बार जरूर जाएं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये वो हॉल है जहां पर राजा और उनके सैनिक, जो मंत्रीगण होते थे, वो बैठकर मीटिंग क्या करते थे, रणनीति बनाया करते थे। आपको वह हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं। आज भी इस हॉल को उसी प्रकार रखा हुआ गया है जैसा कि 18वीं शताब्दी में बना हुआ था। इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। यहाँ पर आप राजा सूरजमल, उनके पिताजी की कुछ तस्वीरें, पुरानी धरोहर आप यहाँ पर लगी हुई देख सकते हैं, जो काफी बहुमूल्य है, और उनकी बनाया हुआ हॉल आप तस्वीरों में देख रहे हैं। यह उसी प्रकार सजा हुआ है जिस प्रकार 18वीं शताब्दी में यह पूरी तरीके से रखा हुआ करते थे। आपको हम अंदर से बिल्कुल पास से जाकर इसकी पूरी तस्वीर दिखाते हैं, किस तरीके से यहाँ से रूम बना हुआ है। इसके चारों ओर जो खाली जगह है वहां से सैनिक खड़े रहते थे और उसके अंदर गुप्त मीटिंग चला करती थी। यहाँ से हम बाहर की ओर निकलते हैं। यहाँ पर कुछ पुरानी यादें, धरोहर यहाँ पर रखी हुई है, जिसमें लैंप है, कटोरियां हैं, वो आप यहाँ पर अच्छी तरीके से देख सकते हैं। यह सब 18वीं शताब्दी की धरोहर हम आपको वीडियो के माध्यम से दिखा रहे हैं। थालियां हैं, लोटे हैं, जिनसे पानी या खाने पीने का जो भी सामान वो खाया करते थे। कुछ सिक्के आपको यहाँ पर लगे हुए दिखाई दे रहे होंगे, जो 18वीं शताब्दी के यहाँ पर बताए जाते हैं। यह राजकीय संग्रहालय काफी सुंदर लगता है देखने में। अगर आप एक बार भरतपुर आए तो राजकीय संग्रहालय देखना ना भूलें। राजकीय संग्रहालय में प्राचीन मूर्तियों में चित्रों, सिक्कों, शिलालेखों, प्राणी नमूनों का अच्छा संग्रह किया गया है। वर्तमान में भरतपुर में संग्रहालय में 581 पिस्तर प्रतिमाएं, 10 शिलालेख, 120 टेराकोटा सामग्री, 13 धातु सामग्री, 670 सिक्के, 1966 अस्त्र शस्त्र और 196 लघु चित्र एवं 861 स्थानीय हस्तकला उद्योग के नमूने आपको देखने को मिलते। राजपूत राजाओं के बीच अकेले जिस जाट महाराजा को इतिहासकारों में गिना जाता है वो है जाट राजा सूरजमल। स्वतंत्र हिंदू राज्य का सपना देखने वाले राजा सूरजमल कभी भी मुगलों के सामने नहीं झुके। मराठों के साथ मिलकर मुगलों को धूल चटाने वाले इस राजा को लेकर ही फिल्म पानीपत का हरियाणा राजस्थान में विरोध हो रहा है। महाराजा सूरजमल का जन्म औरंगजेब की मौत
वाले दिन 13 फरवरी 1707 को हुआ। उनके पिता राजा वदन सिंह ने उनका पालन पोषण किया। राजा सूरजमल को ही भरतपुर रियासत की नींव रखने का श्रेय जाता है, जो आज राजस्थान के भरतपुर शहर के नाम से जाना जाता है। साल 1733 में भरतपुर रियासत की स्थापना की गई। साल 1753 तक महाराजा सूरजमल ने दिल्ली और फिरोजशाह कोटला तक अपना राजपाट बढ़ा लिया था। इस बात से खफा दिल्ली के नवाब गाजी उलुद्दीन ने सूरजमल के खिलाफ मराठा सरदारों को भड़काया और मराठों ने भरतपुर पर चढ़ाई कर दी। कई महीनों तक किले को घेरा रखा। बताते हैं कि आक्रमण के बावजूद मराठा भरतपुर पर कब्जा नहीं जमा सके। उल्टा हमले में मराठा सरदार मल्लभ राव के बेटे खेड़राव होकर की मौत हो गई। लेकिन इतिहासकार इस बात को का भी गवाह है कि मराठों ने सूरजमल से संधि कर ली थी। महाराजा सूरजमल ने एक ऐसा किला बनवाया था जो कि अभेद था। इस किले की चर्चा इतिहास में इसलिए भी है कि जो किला आप यहाँ से तस्वीरों में देख रहे हैं, ये वही किला है जो महाराजा सूरजमल ने बनवाया था। पर इस हिस्से में आम पब्लिक का जाना मना है। यहाँ पर आम पब्लिक नहीं जाती है। उसके लिए यहाँ का कुछ किले का कुछ हिस्सा बंद कर दिया गया है। जैसे कि हम आपको बता रहे थे कि उन्होंने इस किले की दीवार को बहुत मोटे मोटे पत्थरों से बनवाया था और ऊंची ऊंची भी थी, जिससे कि तोप के गोलों का असर कम से कम दीवारों पर हो। अंदर का डिजाइन आप यहाँ से देख सकते हैं। हम ऊपर से किले को दूर दूर तक जो किला है वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको यहाँ पर बड़ी बड़ी दीवारें सामने दिखाई दे रही होंगी। इसके लिए चारों ओर महाराजा सूरजमल ने मिट्टी की बड़ी बड़ी दीवारें, कच्ची दीवारें मिट्टी से बनवाई हुई थी। इससे हुआ यह कि जो सेना बाहर से गोला दागती थी, आप तस्वीरों में भरतपुर शहर यहाँ से देख सकते हैं। शहर जो सेना बाहर से किले के ऊपर गोला दागती थी, वो मिट्टी की दीवारों में धंस जाता था, जिससे एकमात्र भी नुकसान किले को नहीं पहुंचता था। यहां से अब हम किशोरी महल की ओर चलते हैं, जो भरतपुर लोहागढ़ किले में स्थित है। महारानी किशोरी महल महाराजा सूरजमल की पटरानी थी। उनकी पत्नी के नाम पर ही किशोरी महल बनाया गया है, जो महारानी किशोरी जी को समर्पित है। यहाँ पर उनके कुछ उल्लेख लिखे हुए हैं। महाराजा सूरजमल की जो विशेषताएं थी वहां पर पत्थरों पर लिखी हुई हैं। उनको आकर भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। एक विशाल मूर्ति महाराजा सूरजमल की यहाँ पर बनी हुई है, वो भी हम आपको सामने से दिखाने वाले हैं। उससे पहले आप जो किशोरी महल के सामने पत्थर लगे हुए हैं, उन पर वीर गाथाएं लिखी हुई हैं। अगर आप भरतपुर आ रहे हैं या आने वाले हैं तो किशोरी महल में आकर यह गाथाएं जरूर पढ़ें। भरतपुर के किले का नाम लोहागढ़ है, जो महाराजा सूरजमल ने बनवाया था। इस महल का मुख्य भाग किशोरी महल है। किशोरी महल महारानी किशोरी का निवास स्थान है, जो महाराजा सूरजमल भरतपुर के रहने वाले दौरान शासन यहीं से संचालित होते थे। अब इसे महाराजा सूरजमल स्मारक में तब्दील किया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किशोरी महल आपको यहाँ से दिखाई दे रहा होगा, जो महाराजा सूरजमल की पत्नी का निवास स्थान कहलाया जाता है। अंदर इसके जाना अभी अलाउ नहीं है, उस पर कुछ कार्य चल रहा है। यहाँ से आप महाराजा सूरजमल की जो एक विशाल मूर्ति यहाँ पर लगी हुई है,
उसको आप हमारी वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं। किशोरी महल के बिल्कुल सामने राजा सूरजमल की एक विशाल प्रतिमा बनाई गई है, जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे होंगे। इन पत्थरों पर लिखा हुआ महाराजा सूरजमल का जो कार्य है वो इन पत्थरों पर लिखा हुआ है। यहाँ से आप भरतपुर का दृश्य देख सकते हैं। सामने एक आपको और महल दिखाई दे रहा होगा, वो भी राजा सूरजमल ने ही बनवाया था। इस किले के अंदर अब आम पब्लिक जो पुराने से पहले से घर बनाकर रहने लगी है। यहाँ पर पर्यटक काफी भारी मात्रा में घूमने के लिए आते हैं। यह पिछला हिस्सा जो तस्वीर का हम आपको अपनी वीडियो के माध्यम से दिखा रहे हैं, जो पत्थरों पर आप लिखा हुआ देख रहे हैं, ये किशोरी महल जो महारानी राजा सूरजमल की पत्नी यहाँ पर रहा करती थी। अगर आप यहाँ आते हैं तो इन पत्थरों पर विजय गाथाएं यहाँ पर महाराजा सूरजमल की लिखी हुई है, वो उनको आप आकर यहाँ पर पढ़ सकते हैं। किले की ज्यादा से ज्यादा जानकारी हमने आपको देने की कोशिश की। ये एकमात्र किला भरतपुर का ऐसा है जो आज तक कोई नहीं जीत पाया है, जो अजय किला है, जिसे लोहागढ़ के नाम से भी जाना जाता है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट्स कर जरूर बताएं कि यह आर्टिकल आपको कैसा लगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही किसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो में हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।